बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया है और विधानसभा जो चुनाव होने हैं बिहार में उसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों का रुख भी अब धीरे धीरे साफ होने लगा है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा है कि बिहार में इस बार पार्टी यानी समाजवादी पार्टी वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी और तेजस्वी का समर्थन करेगी, आरजेडी का समर्थन करेगी। इसके बाद एक बड़े घटनाक्रम के तहत वहाँ पर चिराग पासवान जो लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एलजेपी के सांसद भी हैं, उन्होंने अपना रुख जिस तरीके से बदला है कि नीतीश कुमार के साथ मिल करके या एनडीए के साथ मिल करके वह चुनाव नहीं लड़ेंगे और वह अलग होकर के लगभग 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और लगभग 244 सीटें हैं जो वहाँ पर विधानसभा की, तो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पूरा समीकरण और घटनाक्रम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। असल सवाल यह है कि पहले एलजेपी और कहा जा सकता है कि एनडीए में सीटों के तालमेल को लेकर के बातचीत पिछले 6 महीने से चल रही थी और ये बातचीत बेनतीजा रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर के किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं और बताया जा रहा है इसके बाद चिराग पासवान ने यह घोषणा की है, अनाउंस किया है कि वह अलग चुनाव लड़ेंगे। वह पार्टी के साथ अलायंस जो बनाया हुआ है एनडीए का उसके साथ मिलकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। और असली सवाल यह है कि एक तरीके से नीतीश कुमार को भी उन्होंने चुनौती दी है कि नीतीश कुमार बीजेपी से हट करके अकेले चुनाव लड़ करके दिखाएं, तब उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है और बिहार में उनकी हैसियत क्या है। नीतीश कुमार बिहार में ख़त्म हो चुके हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर अपनी एक तरीके से अर्थी उठवाना चाहते हैं। इस तरीके की बातें अब बिहार में होने लगी हैं कि नीतीश कुमार का खात्मा हो गया है, नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बचे हुए हैं। बिहार पूरी तरीके से नीतीश कुमार ने बर्बाद किया है और मौजूदा समय में जो लोगों का गुस्सा है, जो लोगों में रोष है, जो लोगों में एक संकट है विश्वास का, उसे नीतीश कुमार ने पैदा किया है। और अब नीतीश कुमार अगर इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं और एलजेपी यानी पासवान की पार्टी अलग से चुनाव लड़ती है, या पासवान की पार्टी ये भी हो सकता है कि समीकरण बढ़ने और बिगड़ते देर नहीं लगती है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है, संभावनाओं का खेल है राजनीति। और अगर चिराग पासवान जा करके तेजस्वी यादव के साथ या आरजेडी के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ते हैं, महागठबंधन के साथ मिल करके इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक बड़े उलटफेर की भी संभावना कही जा सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है कि जो एलजेपी या चिराग पासवान की पार्टी वहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है। एक दो सीटें वहाँ पर विधानसभा की हैं, 6 शायद लोकसभा की सीटें उनके पास है और चिराग पासवान खुद लोकसभा सदस्य हैं। लेकिन असली सवाल है जो एक दलित वोट बैंक होता है, दलितों का एक वहाँ पर समीकरण है, उसको चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और चिराग पासवान खुद प्रभावित करते हैं, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और दलित वोट बैंक को लेकर के यह इस बार कहा जा रहा है कि एनडीए के खिलाफ दलित वोट बैंक जा रहा है और नीतीश के को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो दलित वोट बैंक में एक गुस्सा है वह साफ देखने को मिल रहा है। इसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ेगा, सत्ता विरोधी रुझान को भी उठाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जो वहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी है उसको नुकसान भारी उठाना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से अगर चुनाव मिल करके जिस तरीके की बातें आ रही हैं एनडीए लड़ेगा तो भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, यह वहाँ का एक रुझान है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर चिराग पासवान का ये रुख है जो कहा जा सकता है 2015 में जिस तरीके का रहा है, उन्होंने 43 लगभग 43 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार अगर वह 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो पूरे बिहार में लोगों को प्रभावित करेंगे, पूरे बिहार के समीकरण को प्रभावित करेंगे। वहाँ पर जो आरजेडी का समीकरण है उसको बल मिलेगा, उसको मजबूती मिलेगी। और नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार का यह आइडियल रवैया, आइडियल रुख इसी तरीके से रहा तो नीतीश कुमार न केवल अपनी पार्टी का नुकसान करेंगे बल्कि हकीकत भी उनको समझ में आ जाएगी कि लोग किस तरीके से उनसे नाराज हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी पूरे मामले को लेकर के हालांकि अभी नज़र बनाए हुए है। यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जाएगी और चिराग पासवान को दूर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर चिराग पासवान दूर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अलायंस के धड़े जो एनडीए के साथ किसी न किसी तरीके से स्वार्थ में जुड़े हुए हैं वह धड़े भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि जब एनडीए कमज़ोर होता दिखेगा तो वह वहाँ से भागेंगे, छिटकेंगे। यही वजह है कि अब एक तरीके से नीतीश कुमार और एनडीए के बीच मनमुटाव तकरार का भी दौर शुरू हो सकता है कि किस तरीके से जो लोग नाराज़ हो रहे हैं, सहयोगी दलों में रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं, गठबंधन में रहे हैं, उनको
अगर छिटकते हैं, हटते हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। तो नीतीश कुमार का एक जो अड़ियलपन है और बाकी अपने पार्टी के नेताओं के प्रति जो उनका रवैया है वह काफ़ी चौंकाने वाला भी रहा है। यही वजह है कि शरद यादव को भी अलग होना पड़ा था और शरद यादव इस समय नीतीश के साथ नहीं है। ऐसे में अगर इलेक्शन के ड्यूरेशन में चिराग पासवान अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं तो बिहार का राजनीतिक समीकरण भी बदल सकता है। तेजस्वी को इसका बड़ा फायदा भी मिल सकता है और बिहार के चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि इसी सप्ताह इलेक्शन कमीशन तारीखों की घोषणा भी कर सकता है। ऐसे में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है फैसला करने के लिए। अलायंस को लेकर के फैसला करना है या हम किसके साथ कितने सीटों पर गठबंधन करेंगे, किसके साथ कितने सीटों पर अलायंस किया जाएगा, इसको लेकर के अगर राजनीतिक दलों को कोई फैसला करना है तो वह फैसला जल्द कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसी के अनुसार पार्टियां इलेक्शन में उतरेंगी। और निश्चित रूप से इस बार चिराग पासवान और अखिलेश यादव का बिहार इलेक्शन में एक बड़ा असर पड़ सकता है। तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में जब बिहार में इलेक्शन हुए थे तो उस समय समाजवादी पार्टी की 5 सीट पर जो है अपने कैंडिडेट उतारे थे, अपने उम्मीदवार उतारे थे और वहां पर आरजेडी का समर्थन नहीं किया था या किसी दल विशेष का समर्थन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वह वहां पर आरजेडी यानी तेजस्वी का समर्थन करेंगे और वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन रहेगा। इसको लेकर के यह भी माना जा रहा है कि अखिलेश यादव बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार भी कर सकते हैं और यह एक अपने आप में बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव पिछले 3 से 4 सालों में कई बार एक मंच पर भी दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर के कहा जाता रहा है कि दोनों की ट्यूनिंग, दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच्योर है, बहुत अच्छी है और यह विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिलेगा। ऐसे में अगर हकीकत में ऐसा होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखाई देते हैं तो यह आरजेडी के लिए एक तरीके से कहा जाए बहुत अच्छा होगा और एनडीए के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। एनडीए को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नीतीश कुमार हैं वह सीएम पद के दावेदार होंगे और सीएम पद के रूप में एनडीए उन्हें चेहरा मानकर ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन सबसे कमज़ोर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उन्हें ही सबसे कमज़ोर चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर बाढ़ आई थी और जिस तरीके से वहाँ पर बेरोजगारों का आंदोलन हुआ है, शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं और मुख्यमंत्री सवालों में घिरे हैं। इसको लेकर के यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री सबसे कमज़ोर साबित हो रहे हैं। उधर तेजस्वी को लेकर के जो महागठबंधन बना है वह अभी तक मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में दावा तो नहीं कर रहा है, लेकिन यह माना जा रहा है कि महागठबंधन का जो चेहरा होगा और मुख्यमंत्री के रूप में जिसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, मुख्यमंत्री जो बनेगा वह तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव को लेकर के सभी की सहमति भी बनेगी और सभी लोग राजी भी होंगे। यही वजह है कि अखिलेश यादव के समर्थन के बाद आरजेडी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है और मजबूत इस मामले में है क्योंकि अखिलेश यादव का बिहार में भले ही कोई बड़ा जनाधार न हो, समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार न हो, लेकिन अखिलेश यादव का मंच पर रहना और मंच से तेजस्वी को जिताने के लिए अपील करना और एनडीए को लेकर के जो हमलावर होते हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव हमलावर होना वह अपने आप में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है आरजेडी के लिए और एनडीए के लिए। यही एक बड़ा खतरा है।